स्वाति मुंह बनाते हुए उन सभी को देखने लगी और उन सभी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, चलो अब टाइम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर स्वाति वहाँ से जाने लगी। उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ जाने लगी और स्वाति उससे बातें करते हुए मेन डोर तक आ ही गई थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े राहुल पर पड़ी। राहुल अपनी स्पोर्ट कार से टिककर खड़ा था। उसे देखती ही स्वाति की आंखें बड़ी हो गई। फिर स्वाति ने डरते हुए खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है। राहुल को कॉलेज में देखकर स्वाति उसे हैरानी से खड़े हो आंखें फाड़े देख रही थी। फिर वे सभी लड़कियां स्वाति को नज़रों का पीछा करने लगी और उसकी नज़रें भी राहुल के ऊपर जा ठहरी। राहुल दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। उसका स्टाइल देख उन सभी लड़कियों ने कहा, ये कितना हैंडसम है ना स्वाति। स्वाति ने उन सभी की बात पर उन्हें घूर कर देखते हुए दांत पीसकर कहा, तुम सब अपना मुंह बंद करो। तभी अंजलि ने कहा, कहीं यह वही तो नहीं। अंजलि की बात सुनकर स्वाति ने सर झुका लिया। स्वाति के ऐसे रिएक्शन से अंजलि और बाकी सभी लड़कियां समझ गई कि यही उनके जीजू हैं। तभी सब ने एक साथ कहा, अब तो तुझे अपना डेयर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देख, यह तो तुझे लेने खुद यहाँ आया है। इसका मतलब यह भी तुझे पसंद करता है। स्वाति ने यह सुनकर ना में सिर हिला दिया तो अंजलि और बाकी सभी ने उसे आंखें दिखाई। स्वाति को स्टैचू की तरह खड़ा देखकर अंजलि और बाकी सभी लड़कियों ने उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया। स्वाति ने पीछे मुड़कर सभी को घूर कर देखा और धीमे कदमों से चलती हुई राहुल के पास आई। फिर राहुल ने स्वाति को कार में बैठने के लिए कहा तो वहीं स्वाति ने राहुल की बातों को इग्नोर करके इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, अच्छा है यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर स्वाति ने पीछे मुड़कर अपनी दोस्तों की तरफ देखा तो सभी ने इशारे से उसे ऑल द बेस्ट कह दिया। तभी स्वाति ने राहुल की तरफ देखा और जल्दी से उसे गाल पर किस कर दी। स्वाति के किस करते ही राहुल शॉक्ड हो गया और बिना कुछ सोचे समझे राहुल ने स्वाति के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। स्वाति राहुल का थप्पड़ खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उसे पकड़ लिया और उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? यह क्या किया तुमने अभी? राहुल का थप्पड़ खाकर स्वाति का सिर झनझना गया था। उसे चक्कर आने लगे थे। वह तो राहुल ने उसे पकड़ा हुआ था, वरना वह कब की नीचे गिर चुकी होती। फिर खुद को संभालते हुए स्वाति ने एक नज़र पीछे मुड़ाकर अपनी दोस्तों को देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। दरअसल स्वाति को थप्पड़ पड़ते ही वे सभी लड़कियां वहां से 9-2-11 हो गई थी। तब स्वाति अपने एक हाथ को गाल पर रखे मुंह बनाकर राहुल को देख रही थी और उसने राहुल को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने बिजली गिरा दी हो इनको ऊपर। एक किस्सी तो की थी, उसके लिए इतनी जोर से कौन थप्पड़ मारता है। राहुल से थप्पड़ खाने के बाद स्वाति चुपचाप बिन कुछ बोले कार में बैठ गई। फिर पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर राहुल स्वाति को फार्म हाउस ड्रॉप करने के बाद वापस विला आ गया। स्वाति ने जो किया राहुल उस बारे में सोचते हुए कियान के रूम में ही जा रहा था कि तभी उसके कदम सुहानी के रूम के बाहर रुक गए। फिर राहुल ने कुछ सोचते हुए सुहानी के रूम का डोर नॉक किया। फिर सुहानी ने डोर ओपन किया तो वह राहुल को देखकर अपनी दोनों भौहें ऊंचा कर उससे इशारों में ही उसके आने की वजह पूछने लगी। राहुल ने अपने लेफ्ट राइट देखा और डरते हुए सुहानी से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह सुनकर सुहानी ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर राहुल अंदर आ गया और रूम में ही रखे एक सोफे पर बैठ गया। राहुल नज़रें नीची करके सोचने लगा तो वहीं सुहानी उसे अपनी सोच में डूबा देखकर बोली, क्या आप पूछना चाहते हैं आपको? सुहानी की बात सुनकर राहुल अपनी सोच से बाहर आया। राहुल को घबराते देखकर सुहानी ने उसे देखते हुए फिर कहा,
क्या आप किसी को पसंद करते हैं? राहुल सुहानी का सवाल सुनते ही जल्दी से बोला, नहीं मैं नहीं करता, वह करती है शायद। यह कहते हुए राहुल की आवाज़ धीमी हो गई और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया। राहुल की ऐसी हालत देखकर सुहानी हंसते हुए बोली, आप इतना क्यों डर रहे हैं? अगर आपको कोई पसंद करता है तो यह तो अच्छी बात है। राहुल अभी भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह सुहानी को कैसे एक्सप्लेन करे कि वह क्या सोच रहा था। तभी सुहानी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, एज अ फ्रेंड आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सुहानी की बात सुन राहुल सोचने लगा और फिर डिसाइड किया कि वह सुहानी को सब बता देगा। फिर राहुल ने सुहानी की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। सुहानी ने फिर स्वाति के बारे में सुहानी को सब बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद सुहानी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने उसी रिएक्शन में राहुल से आगे कहा, सीरियसली क्या आपने सच में उसे थप्पड़ मार दिया? उसके पूछने पर राहुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर सुहानी राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने सुहानी को खुद पर हंसते हुए देख अपना मुंह बना लिया। राहुल के चेहरे के बदले भाव को देखकर सुहानी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करके मन में ही कहा, इस राक्षस ने सबको अपने जैसा बना रखा है, खरूस। राहुल सुहानी को खामोश देखकर धीरे से बोला, मैंने गलत किया ना? राहुल की बात सुन सुहानी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अभी भी आपको लगता है कि आपने गलत किया? सुहानी की बात सुनकर राहुल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी सुहानी ने आगे कहा, अरे आपको तो खुश होना चाहिए, लड़की ने सामने से आकर आपको एक्सपेक्ट किया और आपने बदले में क्या किया? उसे बेचारी को थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राहुल ने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर सुहानी ने आगे कहा, पसंद नहीं थी तो मना कर देते, थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? यह कहते हुए वह रुकी और राहुल को पैनी नज़रों से देखते हुए सीरियस टोन में बोली, क्या आपको वह सच में पसंद नहीं? राहुल ने सुहानी की बात पर दो टूक जवाब दिया, मैं सिर्फ सर को पसंद करता हूँ। सुहानी राहुल की बात सुनते ही चौंक गई और मन ही मन खुद से बोली, क्या राहुल जी पागल हैं? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह राहुल से आगे क्या कहे। तभी राहुल को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। फिर वह अपने सेट्स को करेक्ट करते हुए बोला, मेरा मतलब वह नहीं था, मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। इतना बोलकर राहुल चुप हो गया। सुहानी ने राहुल की प्रॉब्लम को समझते हुए कहा, वेरी सिंपल, अगर आपको उसका करीब आना अच्छा लगा तो आप उसे पसंद करते हैं और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसे पसंद नहीं करते हैं। राहुल सुहानी की बातें सुनकर सोचने लगा। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और वह अपने फ़ोन पर आए मैसेज को पढ़ने लगा। राहुल और सुहानी दोनों ही एक बात से अनजान थे कि कोई तीसरा उनकी बातें सुन रहा था। फिर वे दोनों आपस से अपनी बातों में लग गए। कियान किसी काम से अपने रूम में बाहर आया था। वह राहुल को सुहानी के रूम में जाता देखकर सुहानी के रूम के बाहर खड़ा हो गया और दोनों की सारी बातें सुनने लगा। फिर कियान ने होठों को तिरछा करके एक डेविल स्माइल दी और अपने रूम में चला गया। इधर राहुल के जाने के बाद सुहानी ने खुद से कहा, मुझे तो तरस आता है उन लड़कियों पर जो इन नमूनों के प्यार में पड़ जाती है। बताओ, यह भी कोई बात हुई? लड़की ने किस किया और रिएक्शन गिफ्ट में उसे थप्पड़ मिला। यह कहते हुए सुहानी ने मुंह बना लिया और फिर कियान को याद करके बोली, एक वह राक्षस है बेशर्म, हिम्मत कैसे हुई उसकी सबके सामने मुझे किस करने की। वहीं उधर स्वाति अपने बेड पर लेटी उसी गाल पर हाथ से सहलाते हुए बोली, मैंने सोचा नहीं था कि किस का रिप्लाई थप्पड़ से मिलेगा। दूसरी तरफ विला में कियान अपने रूम की बालकनी में खड़ा डार्कनेस को घूरते हुए सुहानी की कहीं बातों के बारे में सोच रहा था। फिर कियान ने सोचते हुए खुद से कहा, क्या सच में किसी का
करीब आना अच्छा लगे तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? कियान ने खुद से ही सवाल किया। तो वहीं राहुल अपने रूम में लेटा हुआ स्वाति के बारे में सोच रहा था। फिर सोचते हुए राहुल ने होठों पर एक एडोरेबल स्माइल आ गई। किसी के मन में सवाल था तो किसी को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। वहीं कोई अभी भी कंफ्यूज था तो किसी की सभी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। फिर खुद की ही सोच में डूबे हुए वे चारों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। फिर सुबह के वक्त राहुल कियान के रूम में आया तो कियान ने उसे एक नज़र देखकर कहा, एक फीमेल केयर टेकर को हायर करो, अर्जेंट ही। कियान की यह बात राहुल को एक बार फिर से चौंका गई थी और तभी राहुल ने कियान की बात पर सोचते हुए खुद से कहा, कल तक इस विला में लेडीज़ का बैन था और आज देखो एक के बाद एक लेडीज़ की यहाँ एंट्री हो रही है। यह सोचते हुए राहुल ने हाँ में अपना सर हिला दिया और चला गया। फिर वहाँ स्वाति को कॉलेज ले जाने के लिए बार बार अपनी रिट्स वॉच में टाइम देखकर उसका वेट कर रहा था। फिर स्वाति जब बाहर आई तो सामने खड़े राहुल को देखकर मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। खुद को स्वाति को घूरता देखकर राहुल ने अपनी शर्ट ठीक की। फिर स्वाति बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गई। राहुल की स्पोर्ट कार सड़क पर दौड़ रही थी। किसी के कुछ न बोलने से कार में एकदम शांति छाई थी। राहुल सोच रहा था कि वह कैसे बात स्टार्ट करे, कैसे वह स्वाति को सॉरी बोले। तभी स्वाति ने अचानक लाउड वॉइस में कहा, स्टॉप द कार। स्वाति के यह बोलने के अगले ही पल राहुल ने सड़क के किनारे कार को रोक दी। फिर उसने स्वाति से कार रुकवाने की वजह पूछने के लिए उसकी तरफ देखा तो तभी स्वाति ने राहुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राहुल थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था। वह स्वाति के इस एक्शन से एकदम शॉक्ड हो गया। तभी स्वाति ने हाथ झाड़ते हुए रिएक्टली कहा, अब हिसाब बराबर। यह सुनकर राहुल ने स्वाति को एक कोल्ड लुक देते हुए, अभी नहीं हुआ। यह सुन स्वाति राहुल को कंफ्यूजन में देखने लगी और सोचते हुए बोली, मतलब? राहुल स्वाति की बात पर होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दिया। फिर उसने स्वाति की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपनी करीब लाकर कहा, हिसाब अब बराबर होगा। यह कहते राहुल ने स्वाति के होठों पर अपने होठ रख दिए। स्वाति ने सोचा भी नहीं था कि राहुल उसे किस करेगा। उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। राहुल स्वाति को पेशेंसली किस कर रहा था। फिर उसने कुछ देर बाद स्वाति को छोड़ दिया। राहुल ने जहां किस को एंजॉय किया तो वहीं स्वाति ने शॉक थी। फिर राहुल ने स्वाति से आगे होते हुए उसे एक क्यूट सी स्माइल दी। तभी स्वाति राहुल को घूरते हुए चिड़चिड़ा कर बोली, मैंने गाल पर किस की थी न कि होठों पर। यह सुन राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, मैं किसी का उधार नहीं रखता और रिटर्न मैं हमेशा एक्स्ट्रा कर देता हूँ। राहुल की बात सुन स्वाति का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं उधर कियान अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था कि तभी वहां पर एक सर्वेंट आया। फिर कियान ने अपने सामने टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा, इसे ले जाकर उसे दे दो। सर्वेंट ने कियान के ऑर्डर को फॉलो किया और सुहानी को वह बॉक्स ले जाकर दे दिया। फिर सुहानी ने बॉक्स को देखते हुए कहा, इसमें क्या है? उसके पूछने पर सर्वेंट ने कहा, मैडम मुझे कैसे पता होगा? यह सुनकर सुहानी ने सर्वेंट की तरफ देखा और खुद से ही कहा, सही तो बोल रहा है, इसे कैसे पता होगा? यह सोचते हुए सुहानी ने सर्वेंट को जाने का इशारा किया तो वह वहां से चला गया।